आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस या एस्टेरॉयड डे है आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 30 जून को। और इस वर्ष की थीम क्या है? तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल ये इसकी थीम है। क्षुद्र ग्रह जो होता है वो किन दो ग्रहों के मध्य में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के मध्य में। ठीक है ना, मंगल ग्रह और बृहस्पति के मध्य में आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। किस राज्य सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया है? तो स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया है मणिपुर राज्य ने। और मणिपुर में आपका स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, ये आपको पता होना चाहिए। मार्च 2022 में मणिपुर में कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे? तो विधानसभा सीट कितने थे? मार्च में चुनाव हुए थे तो 60 विधानसभा सीटों पर ये चुनाव हुए थे। और उसके मुख्यमंत्री कौन बने? तो मुख्यमंत्री बने थे एन बीरेन सिंह। ओके। 2 दिवसीय कचाई नींबू महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कचाई नींबू महोत्सव का भी आयोजन आपके कहाँ पे किया गया? ये भी आपके मणिपुर राज्य में किया गया। ठीक है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किन राज्यों में बिजली उत्सव का आयोजन किया गया? तो बिजली उत्सव का आयोजन किया गया था मणिपुर, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है। तो बिजली उत्सव किन किन राज्यों में? तो मणिपुर, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य में बिजली उत्सव का आयोजन किया गया था। इम्फाल मणिपुर में आयोजित 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? ठीक है। तो ये आपकी 12वीं सब जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है हरियाणा ने। और उपविजेता कौन रहा? तो उपविजेता रहा है झारखंड। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? आयोजन हुआ था आपके इम्फाल मणिपुर में। ओके। नेक्स्ट हमारा है भारतीय सेना ने किस राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित क्षेत्र के बच्चों के लिए आवासीय कोचिंग सेंटर प्रारंभ किया है? तो भारतीय सेना ने प्रारंभ किया है आवासीय कोचिंग सेंटर कहाँ पे? मणिपुर राज्य में इसको स्टार्ट किया गया है। मई 2022 में सिरुई लिली महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो सिरुई लिली महोत्सव 2022 का आयोजन आपके मणिपुर के उखरुल जिले में किया गया। ठीक है ना। भारत के किस राज्य में सकुरा, जिसे चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं, की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो सकुरा जो है यानी कि चेरी ब्लॉसम की एक नई प्रजाति है सकुरा, इसकी खोज की गई कहाँ पे? मणिपुर में इसकी खोज की गई है अभी हाल ही में। नेक्स्ट हमारा है 23 अप्रैल को किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? तो खोंगजोम दिवस ये आपके मणिपुर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो पहला डार्क स्काई रिजर्व आपके स्थापित किया जाएगा चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य, लद्दाख में। ओके। नेक्स्ट हमारा है जून 2022 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी का नया चेयरमैन बनाया गया है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन बनाए गए हैं नितिन गुप्ता। जून 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं मोहम्मद जलूक, जो कि किस देश से संबंधित हैं? तो ये हैं आपके इराक देश से। वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। हम लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास को। इसमें हम लोग करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करते हैं। ये हमारा 143 सीरीज है। और अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम, इसके अलावा फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ये सीरीज सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके आपके हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। ओके। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। अभी अब इस वीडियो में हम लोग फरवरी करके करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है। कल भी जो है आपका फरवरी का रिवीजन का जो है एक वीडियो पड़ा हुआ था। ठीक है। हम लोग कब से 26 आपके जून से करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं, जनवरी से लेकर जून तक का। ठीक है। और वीडियो नंबर कौन सा था? 139 से इसका रिवीजन स्टार्ट किया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो नंबर 139 से डेली का रिवीजन आप देख सकते हैं। ठीक है। अब आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। ब्रांड फाइनेंस के द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी को विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में किस स्थान पर रखा गया? तो 10वें स्थान पर रखा गया है। तो याद रखना, ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम पूरे वर्ल्ड में किस स्थान पे है? तो ये 10वें स्थान पे है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एलआईसी की स्थापना कब हुई थी, तो एलआईसी की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। ठीक है। पूरे विश्व में एलआईसी जो है किस स्थान पे है? तो 10वें स्थान पे है। नेक्स्ट हमारा है पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मतदाता जागरूकता, भागीदारी और नैतिक मतदान को बढ़ावा देने के लिए एक चुनावी शुभंकर लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? शेरा। ठीक है ना। तो ये आपका चुनावी शुभंकर था। पंजाब में भी चुनाव हुए थे। ठीक है। जिसमें आम आदमी पार्टी ने जो है सरकार बनाई थी।
नेक्स्ट हमारा है लद्दाख में स्पितुक गस्टर फेस्टिवल जो है ये मनाया गया। तो स्पितुक गस्टर फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है लद्दाख में। इसके अलावा जो है लोसांग और लोसर महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया जाता है? ये आप लोग कमेंट करके बताना अगर आपको याद हो तो। ठीक। गुजरात में जामनगर के पास खिजादिया पक्षी अभयारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर कन्वेंशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो याद रखना, खिजादिया जो है पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? गुजरात में। और बखीरा जो आपका वन्यजीव अभयारण्य है ये उत्तर प्रदेश में है। इन दोनों को जो है रामसर स्थलों में शामिल किया गया। अब भारत के कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? तो आपकी 49 हो गई। 47 पहले थी, इन दोनों को अभी फरवरी में जो है जोड़ा गया, तो अब कितनी हो गई है? 49 हो गई है। ओके। नेक्स्ट हमारा है अरुणाचल प्रदेश के मोनपा आदिवासी समुदाय का 3 दिवसीय तोरग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में मनाया जाता है। तो याद रखना, ये आपका अभी हाल ही के एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था कि तवांग मठ जो है कहाँ पर स्थित है? तो तवांग मठ आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अभी ये आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसे भी आप याद रखना कि तुरग्या महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में ये मनाया जाता है। भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलुरु ने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा को स्थापित और चालू किया। तो याद रखना है, इसको कई बार आपको बताया गया है कि परम प्रवेगा को कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आईआईएससी बेंगलुरु में परम प्रवेगा को स्थापित किया गया था। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, आपको बताया गया है, तो आप कमेंट करके बताना कौन सा जो है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वर्तमान में बन गया है। सरकार जो है, भारत सरकार भूमि और अन्य गैर प्रमुख संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना कर रही है। तो याद रखना कि भूमि और अन्य गैर प्रमुख संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए किसकी स्थापना की जा रही है? भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना की जा रही है। ओके। अगला हमारा है आईआईटी धारवाड़ में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया। तो ग्लोबल एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन किया गया किसके लिए? सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के लिए। कहाँ पे? आईआईटी धारवाड़ में। ठीक है। अगला हमारा है संयुक्त राज्य अमेरिका वर्ष 2021 में 112.3 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार जो है बना था। ठीक है। तो 2021 में जो है भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश कौन रहा? तो वो रहा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, जबकि चीन जो है ये दूसरे नंबर पे चला गया। 2020 में कौन नंबर 1 पे था? तो 2020 में चीन पहले पे था, लेकिन 2021 में जो है सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार यूएसए बन गया। 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वगीर का जो है पहला समुद्री परीक्षण किया गया। तो याद रखना ये आपकी स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं इनमें 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। और किस प्रोजेक्ट के तहत? तो प्रोजेक्ट आपका 75 के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ किस देश के सहयोग से ये किया जा रहा है, भारत और किस देश के सहयोग से, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन सा देश इसमें शामिल है। ओके। तो याद रखना है भारत और फ्रांस के सहयोग से इसको किया जा रहा है। तो आपका वगीर है ये आपका 5वां स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है। नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार। और नौसेना की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 26 जनवरी 1950 को भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी। अगला हमारा है भारत ने 2022 के बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है। तो याद रखना इसमें जो है आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में भारत ने किन खेलों में जो है राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की थी? तो इसके समापन समारोह और उद्घाटन समारोह में किसके? बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के। ठीक है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम जिसका नाम है परय शिक्षालय, यानी कि इसका हिंदी में अर्थ होता है पड़ोस का स्कूल। ठीक है ना, इसका जो है प्रारंभ किया है ये आपका ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम है। और ये किस सरकार ने प्रारंभ किया परय शिक्षालय? तो ये किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में 3 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। तो मध्य प्रदेश में अब होशंगाबाद नगर का नाम होगा नर्मदापुरम, शिवपुरी का नाम होगा कुंडेश्वर धाम और बाबई का नाम होगा माखन नगर, क्योंकि यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था बाबई में। अब इनके नाम पे इसका नाम माखन नगर रखा जाएगा। ठीक है। होशंगाबाद नर्मदापुरम, शिवपुरी आपका कुंडेश्वर धाम। नेक्स्ट हमारा है आईआईटी हैदराबाद ने स्वराज बिल्टी नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये स्वराज बिल्टी क्या है? तो स्वराज बिल्टी एक जॉब पोर्टल है। और किसने बनाया है? तो ये बनाया है आईआईटी हैदराबाद ने।
और इसका कार्य क्या है, तो ये विकलांग लोगों को प्रासंगिक कौशल परीक्षण हासिल करने और नौकरी खोजने में मदद करेगा। ठीक है ना, यानी कि विकलांग लोगों के लिए बनाया गया है, कौशल हासिल करने और उनको नौकरी खोजने में मदद करने के लिए बनाया गया IIT हैदराबाद के द्वारा स्वराज बिल्टी जॉब पोर्टल। नेक्स्ट हमारा है युवाओं में देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के म्यूनिसिपल पार्क में महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों के स्मृति वनम नामक एक मंदिर का निर्माण किया गया। तो ये स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक मंदिर का निर्माण किया गया जिसका नाम स्मृति वनम रखा गया। और कहाँ पे इसका निर्माण हुआ, तो ये आपके आंध्र प्रदेश में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है ना। अगला हमारा है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने जयपुर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। कहाँ पे बनाया जा रहा है, जयपुर में। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो है ये आपका क्रिकेट स्टेडियम है जो जयपुर में बनाया जा रहा है। पहला कहाँ पे है, तो पहला आपका अहमदाबाद में है। ओके। महान गायिका लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें 1969 में पद्म भूषण प्रदान किया गया था और 2001 में जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा इन्हें फ्रांस का जो है सर्वोच्च सम्मान भी प्राप्त है, यानी कि फ्रांस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी किसे प्राप्त है, लता मंगेशकर को प्राप्त है। और भारत का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी इन्हें प्राप्त है 2001 में। ठीक है, 1969 में पद्म भूषण। अगला हमारा है रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहत जो है ये प्रारंभ किया है। तो ये किसके लिए है, तो मानव तस्करी को रोकने के लिए प्रारंभ किया। किसने प्रारंभ किया, तो रेलवे सुरक्षा बल RPF ने प्रारंभ किया है। पूरे देश में इसका प्रारंभ किया गया है ऑपरेशन आहत को। ओके। भारत कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो DNA वैक्सीन जो है यूज करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया, तो वो आपका भारत बन गया है। और ये जो DNA वैक्सीन है ये इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है जायकोव-डी। ठीक है, ये दुनिया का पहला प्लास्टिक DNA वैक्सीन है। और इसे जो है किसने बनाया है, तो अहमदाबाद स्थित वैक्सीन निर्माता जायडस कैडिला द्वारा इसे निर्मित किया गया है। तो जायडस कैडिला कंपनी ने निर्मित किया है दुनिया का पहला जो है आपका DNA वैक्सीन। ठीक, तो नाम क्या है, जायकोव-डी। सेल्सफोर्स एक संस्था है, इसके द्वारा जारी की गई कौन सी रिपोर्ट, तो ये जारी की गई आपका वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022। ठीक है, तो वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 जो है इसमें प्रकाशित किया गया और भारत का इसमें जो है प्रथम स्थान रहा। ठीक है, अगर आप लोग कहें तो एक जो है सूचकांक का और क्या कहते हैं और जो आपकी रिपोर्ट्स प्रस्तुत हुई हैं उसका एक अलग से वीडियो बना दें। ठीक है ना, जिसमें सारे सूचकांक एक साथ आपके पिछले 6 महीनों के हों। ठीक है, जनवरी से लेकर के आपके जून तक के। ओके, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आपको इस तरह का कोई वीडियो चाहिए तो। अगला हमारा है कर्नाटक के कबीर नाम से प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता इब्राहिम सुतार का निधन हो गया। तो इब्राहिम सुतार को जो है ये क्या कहा जाता था, कर्नाटक के कबीर कहा जाता था। ये एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे। कहाँ के थे, कर्नाटक राज्य से संबंधित थे। अगर मैं सामाजिक कार्यकर्ताओं से संबंधित जो निधन हुए थे, दो इंपॉर्टेंट निधन मैं आपसे पूछूं कि सिंधु ताई सपकाल, एक नाम था सिंधु ताई सपकाल, ये किस राज्य से संबंधित थी, ये भी इनको अनाथों की माँ कहा जाता था और ये जो है ये भी आपकी सामाजिक कार्यकर्ता थी। इसके अलावा शांति देवी, जिनको जो है लुंगड़ी देवी भी कहा जाता था। ठीक है ना, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया। ये किस राज्य से संबंधित थी, अगर आपको याद हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। ओके, क्योंकि दोनों जो है पद्म सम्मान से सम्मानित हैं, इसलिए जो है आपको ध्यान रखना है दोनों को। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 14 से 18 फरवरी 2022 को वित्तीय साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाया। तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाया गया 14 से 18 फरवरी 2022 को। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। इसकी थीम क्या रखी गई, तो थीम रखी गई आपका गो डिजिटल गो सिक्योर। ठीक है ना, तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब से कब तक, 14 से 18 फरवरी 2022। नेक्स्ट हमारा है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग और US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने एक पहल स्टार्ट की है जिसका नाम है समृद्ध पहल। और इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करना है। ठीक है ना, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा यानी कि हेल्थ तक जो है सबकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आपके समृद्ध पहल का प्रारंभ किया गया। ठीक, यही आपसे पूछा जाएगा कि समृद्ध पहल का संबंध किससे है, तो इसमें जो है सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच जो है इसके लिए जो है समृद्ध पहल को प्रारंभ किया गया।
4600 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया। तो इस ये आपका जो योजना थी आपके 2022 तक जो है रहने वाली थी, लेकिन अब इसको जो है 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो याद रखना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को कब तक के लिए बढ़ाया गया, तो मार्च 2026 तक के लिए बढ़ाया गया और इसमें जो है 4600 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया पैसे का। टीवी श्रृंखला महाभारत में भीम की भूमिका निभाने वाले, इसके अलावा जो है इन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी जीते थे, ठीक है। तो ये आपके अभिनेता और एथलीट प्रवीण कुमार सोबती का जो है हाल ही में निधन हो गया। तो ये इन्होंने महाभारत में भीम की भूमिका निभाई थी और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता था। प्रवीण कुमार सोबती का हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। नेक्स्ट हमारा है जम्मू कश्मीर में कंचोत पर्व मनाया गया। तो ये जो आपका कंचोत पर्व है, जो आपका यहाँ पे जो मनाया जाता है करवा चौथ, ठीक है ना, उसी तरह का ये आपका पर्व होता है। कंचोत पर्व कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि हेरात पर्व जो आपके जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, ये किस लिए मनाया जाता है, किस जो है किससे संबंधित है, ठीक है, हेरात पर्व किससे संबंधित है। अगला हमारा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो आपका माझी वसुंधरा कार्यक्रम था, ये किसका कार्यक्रम था, ये मेनली जो है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका कार्यक्रम था, ठीक है ना। और इसके लिए इसने महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता किया था, ठीक है। माझी वसुंधरा कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता किसने किया, यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने बिजली वितरण में जटिल समस्याओं को हल करने के लिए पावराथन नामक एक हैकाथन प्रतियोगिता जो है प्रारंभ की है। तो याद रखना कि ये आपके बिजली बिजली मंत्रालय के द्वारा जो है पावराथन नामक हैकाथन प्रारंभ किया गया। भारतीय सेना ने जो है एक हैकाथन प्रारंभ किया है जिसका नाम क्या है, सैन्य रण क्षेत्रम, ठीक है ना। तो ये आपके पावराथन बिजली विभाग के द्वारा, और सैन्य रण क्षेत्रम जो है किसके लिए, तो भारतीय सेना ने जो है ये हैकाथन प्रारंभ किया। इसके अलावा जो है फरवरी में एक और हैकाथन प्रारंभ किया गया था, वो था आपके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। डार्क नेट के माध्यम से जो आपका मादक पदार्थ है, इनकी तस्करी का मुकाबला करने के लिए और समाधान खोजने के लिए डार्क थान नाम का जो है हैकाथन आयोजन किया गया, किसके द्वारा, तो ये किया गया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, ठीक है ना। अगला हमारा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक भारतीय संचार उपग्रह इनसेट 4B को जो है निष्क्रिय कर दिया है। तो याद रखना कि इनसेट 4B को निष्क्रिय कर दिया गया, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। तो इनसेट 4B को निष्क्रिय किया गया है और ये क्या था, ये आपका एक संचार उपग्रह यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। फरवरी 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2022 के अनुसार गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। वैश्विक स्तर पर एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो याद रखना, ये जो आपकी रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है ना, इसमें आपका मंथ दिया रहता है। तो हर महीने ये रिपोर्ट आती है, तो आपके एग्जाम के आसपास जो भी आपका मंथ हो, उसमें अगर कोई इस तरह की रिपोर्ट आई हो तो उसको आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक। तो फरवरी में जो आपकी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स आई थी, इसके अनुसार गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। बाकी और सभी में जो आपकी रिपोर्ट आती है उसमें आपके मुकेश अंबानी को बताया जाता है। तो ये आपका ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स है, इसको याद रखना। इसमें गौतम अडानी को एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बताया गया। फरवरी 2022 में ये रिपोर्ट आई थी। अहमदाबाद आईपीएल टीम का आधिकारिक नाम क्या होगा, तो इसका नाम गुजरात टाइटंस होगा, ठीक है। तो ये आपका हो चुका, ये फरवरी का न्यू करंट अफेयर्स है। तो अब तो ये आपका गुजरात टाइटंस ने आईपीएल का खिताब भी क्या कर लिया है, जीत लिया है, ठीक है ना। आईपीएल का खिताब जीत लिया है। और आप लोगों को क्या बताना है कि पर्पल कैप किसने जीता और आपके ऑरेंज कैप किसने जीता है, ओके। अगला हमारा है 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला। 28 फरवरी से शुरू होकर के 13 मार्च तक चलेगा। और इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि इस वर्ष इसकी फोकल थीम देश किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है बांग्लादेश को, ठीक है। तो बांग्लादेश को फोकल थीम देश बनाया गया है किसका, 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला है। फोकल थीम कौन सा देश है, तो ये है आपका बांग्लादेश। तो अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और कुछ ना कुछ आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए। आप लोग डेली वीडियो देखते हैं, ढेर सारे लोग इस पे लाइक भी करते हैं, लेकिन जो है कमेंट कोई नहीं करता है, केवल कुछ लोग करते हैं। 8 से 10 कमेंट केवल रहते हैं वीडियो पे, ओके। अगला हमारा है टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार। तो ये आपकी टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स की रैंकिंग है। इसके अनुसार मुंबई जो है ये दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बना है,
ठीक है। जबकि आपको पहले बताया जा चुका है कल कि इस्तांबुल जो है, इसको दुनिया का सबसे भीड़-भाड़ वाला शहर घोषित किया गया है इस इंडेक्स में। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में मुंबई शहर 5वां सबसे भीड़-भाड़ वाला शहर है, ठीक है। और विश्व का सबसे भीड़-भाड़ वाला शहर इस्तांबुल तुर्की है। नेक्स्ट हमारा है, पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस द्वारा आयोजित वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया। तो ये आप याद रखना कि वन ओशन समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो ये किया गया था फ्रांस देश के द्वारा, ठीक है। अगला हमारा है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा अटल टनल को आधिकारिक तौर पर 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची जो है ये लंबी राजमार्ग सुरंग कौन बन गई है, तो ये बन गई है आपकी अटल टनल, ठीक है। इसके लिए इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। अगला हमारा है, जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ठीक। तो ये आपका जम्मू कश्मीर बना पहला सिंगल विंडो सिस्टम को साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश। इससे क्या होगा कि इस केंद्र शासित प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास संगठन यानी कि नाबार्ड ने 11 राज्यों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम जो है शुरू किया है। तो जीवा कार्यक्रम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने शुरू किया और कितने राज्यों में, 11 राज्यों में इसको प्रारंभ किया गया है। भारत श्रीलंका को आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा। तो आधार कार्ड जिस तरह से भारत में है उस तरह से श्रीलंका को बनाने में कौन मदद करेगा, भारत मदद करेगा। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी कि जो आपका लोकतंत्र सूचकांक है 2021 के लिए जारी किया गया द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। और इसमें भारत किस स्थान पे है, 46वें स्थान पे है। नॉर्वे किस स्थान पे है, तो नॉर्वे है आपका प्रथम स्थान पर। ओके, अगला हमारा है, भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल परियोजना का 5वां और अंतिम पोत आईसीजीएस सक्षम देश को सौंपा। तो आईसीजीएस सक्षम को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से कोस्ट गार्ड के लिए जो है समर्पित किया गया। अगला हमारा है, एचआईवी के सह खोजकर्ता नोबल विजेता फ्रांस के ल्यूक मेंटोग्नियर का जो है निधन हो गया। तो ल्यूक मेंटोग्नियर जो है एचआईवी के सह खोजकर्ता थे। मध्य प्रदेश में इंदौर की सेंट्रल जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवाड़ी एफएम 18.77 शुरू किया है। तो याद रखना कि कहाँ पे, ये आपका जेलवाड़ी एफएम 18.77 कहाँ पे शुरू किया गया, तो इंदौर की सेंट्रल जेल में। महाराष्ट्र राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होक एक्सप्रेस जो है इसकी शुरुआत की गई। तो कैंसर की रोकथाम की जागरूकता फैलाने के लिए होप एक्सप्रेस का प्रारंभ किया गया है। भारत सरकार ने राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना को 2021-22 से 2025-26 तक जो है जारी करने की मंजूरी दे दी है। तो आपका 21-22 में ये समाप्त होने वाला था पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना, अब ये 2025-26 तक चलेगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए स्माइल योजना शुरू की है, ठीक है। तो स्माइल योजना किसके लिए प्रारंभ की गई, तो ये प्रारंभ की गई है ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए। किसके द्वारा, तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। अगला हमारा है, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में भारत जो है ये एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए शीर्ष 5 आसान स्थानों में से एक है। भारत किस स्थान पे है, चौथे स्थान पे। यानी कि अगर आप भारत किसी भी देश में जो है अपना व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं तो भारत टॉप 5 देशों में शामिल है, ठीक है। भारत का स्थान कौन सा है, तो ये है आपका चौथा। तो आइए अब करते हैं 30 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना प्रारंभ की है, तो इसमें जो है क्या होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक को खरीदेगी सरकार। कौन सी सरकार है, तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार है, जहां पे 75 प्रति किलोग्राम यानी कि 75 रुपये प्रति किलोग्राम दिए जाएंगे सिंगल यूज प्लास्टिक के, ठीक है। जून 2022 में कौन रिलायंस जो के नए चेयरमैन बने हैं, तो मुकेश अंबानी ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया और अब आकाश अंबानी को रिलायंस जियो का नया चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है। तो पिता के बाद पुत्र जो है नए चेयरमैन बने हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए जिलों के लिए केंद्र सरकार का पहला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया किसके द्वारा, तो ये जारी किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। 29 जून 2022 को डीआरडीओ ने चांदीपुर ओडिशा से किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का जो सफल उड़ान परीक्षण किया है, तो ये है आपका अभ्यास, ठीक है ना। अभ्यास जो है क्या है, जो है कि अभ्यास जो है एक आपका टारगेट है जहाँ पे जो है मिसाइल से जो है क्या किया जाता है, इसका परीक्षण किया जाता है। अगला हमारा है, ग्रामीण क्षेत्रों में डाक कर्मचारियों को दक्ष करने के लिए ई लर्निंग पोर्टल
डाक कर्मयोगी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो डाक कर्मयोगी एक आपका ई लर्निंग पोर्टल है। इससे क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र के जो डाक कर्मचारी हैं उनको जो है स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा और इसका शुभारंभ किया गया अश्विनी वैष्णव के द्वारा। ठीक है, तो डाक कर्मयोगी ई लर्निंग पोर्टल है। हाल ही में भारत के औषधि महानियंत्रक डीजीसीआई ने भारत के किस पहली स्वदेशी कोरोना एमआरएनए वैक्सीन, तो ये आपका एमआरएनए वैक्सीन है, ठीक है, पहली स्वदेशी कोरोना के लिए एमआरएनए वैक्सीन है, इसको मंजूरी दी है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जेम कोवैक 19। ठीक है, तो जेम कोवैक 19 पहली जो है स्वदेशी एमआरएनए वैक्सीन है भारत की और इसका निर्माण किया गया जेनोवा बायोफार्मा पुणे के द्वारा। 28 दिनों के अंतराल पर इसका सेकंड डोज आप लगवा सकते हैं। ओके, अगला हमारा है, हाल ही में जानी मानी शख्सियत पालोनजी मिस्त्री का निधन हो गया। तो पालोनजी मिस्त्री क्या थे? एक बिजनेस टाइकून थे, ठीक है ना। और इन्होंने जो है आपके जो आपका ताज होटल है इसका भी निर्माण किसके द्वारा किया गया है? इन्हीं इन्हीं की कंपनी के द्वारा किया गया है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये कारोबार या व्यापार से संबंधित थे। 29 जून 2022 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया? तो उद्धव ठाकरे ने क्या कर दिया है? मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ओके, तो ये हमारे जो है करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे, तो आप इसको शेयर करेंगे, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।